ये देख सकते हैं दोस्तों, यही वो वृक्ष हैं रात्रि होने पर गोपी का भाव सखा सखियों का जो है रूप बदल लेते हैं। रास होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, रात में यहाँ कोई नहीं रहता है, रास होता है। रात हाँ। के टाइम में राधा रानी यहाँ आती हैं, श्रृंगार करती हैं, रास करती हैं। हाँ, डेली। ये ऐसा लग रहा है एक प्राण दो देही स्वरूप पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। ये दर्शन करें आप। उसी स्थान पर भगवान शिव बैठ करके इस लीला को निहार रहे थे, दर्शन कर रहे थे दोस्तों, जब भगवान कृष्ण राधा रानी के लिए यह सरोवर बना रहे थे दोस्तों। और ये रासमंडल सामने है, और ये रासमंडल बताते हैं स्वयं प्रकट हुआ है। ज़मीन के अंदर है, गुप्त रासमंडल है श्री राधा रानी का, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है। इसी बात से श्री राधा रानी नाराज़ हो गई, रूठ गई इसी स्थान पर, और रूठ करके वह उस सामने वाली पहाड़ी पर जा कर के बैठ गई, जहाँ वही वो स्थान है। वहीं पे मोर बन करके भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे थे। ये स्थान श्री राधा रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय स्थान है पूरे ब्रज में दोस्तों। कहते हैं आज भी श्री राधा रानी आती हैं इस गह्वर वन में, अपना श्रृंगार करती हैं दोस्तों। आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष, जिसकी जड़ से एक साथ कई वृक्ष निकले हुए हैं, और ये जो दो वृक्ष हैं एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए हैं। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री धाम बरसाना में हूँ, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थलियों के दर्शन करा पा रहा हूँ। और अभी जिस लीला स्थली के पास मैं हूँ दोस्तों, यह दोस्तों श्री राधा रानी की हृदय स्थली है, और राधा रानी की सबसे पसंदीदा स्थान है, जहाँ पर आज भी श्री राधा रानी नित्य आया करती हैं दोस्तों। और यहाँ पर वह नित्य विहार लीला करती हैं, और यह उनकी श्रृंगार स्थली है। इसे गह्वर वन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। हम अंदर भी चलेंगे, संपूर्ण गह्वर वन के दर्शन कराएंगे, और यहाँ से जुड़ी हुई लीला का भी वर्णन करेंगे दोस्तों। इसे गह्वर वन बोलते हैं। यह दोस्तों श्री राधा रानी की हृदय स्थली है, श्री राधा रानी की सबसे पसंदीदा स्थान है दोस्तों। और इस स्थान पर श्री राधा रानी आज भी श्रृंगार करने के लिए आती हैं दोस्तों। अंदर चलेंगे, संपूर्ण दर्शन कराएंगे दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि यह जो गह्वर वन है, द्वापर युग के बाद ये उजड़ गया था, बट इसको जो है दोस्तों कई दिव्य संतों ने फिर से इस गह्वर वन को बसाया है, जिसमें प्रमुख नाम दोस्तों रमेश बाबा जी का आता है। विरक्त संत श्री रमेश बाबा के 46वें वर्ष के संघर्ष के बाद यह आरक्षित वन घोषित हुआ, और बाद में इसका बढ़िया तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है दोस्तों। और चलिए इस गह्वर वन के अंदर हम प्रवेश करते हैं और संपूर्ण दर्शन कराते हैं। उससे पहले हम आपको बाहर का सुंदर दृश्य दिखा देते हैं। और बाहर देखें आप, सामने पीपल का वृक्ष और साथ में कदम्ब का वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारा और बहुत ही पसंदीदा वृक्ष है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के एक साथ दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम गह्वर वन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह श्री राधा का पसंदीदा स्थान है, और ये गह्वर वन श्री राधा ने ही अपने हाथों से बनाया और बसाया है, सजाया है दोस्तों। ये उन्हीं के हाथों से सजा और बना हुआ वन है, जिसे गह्वर वन के नाम से जानते हैं। और द्वापर युग में इस गह्वर वन में रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे, और उन्हीं फूलों से श्री राधा अपना श्रृंगार करती थी दोस्तों। और आज भी इस गह्वर वन में अनेकों प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। कहते हैं आज भी श्री राधा रानी आती हैं इस गह्वर वन में, अपना श्रृंगार करती हैं दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण भी गोपी रूप धारण करके इस गह्वर वन में श्री राधा जी के साथ विहार करते हैं दोस्तों। और हम जो है यहाँ की लीला के बारे में पंडित जी से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों यशोदा मैया ने श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी इसी स्थान पर पूरा किया है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, गह्वर वन धाम की निकुंज लीलाओं के दर्शन, प्रिया प्रियतम जी की श्रृंगार स्थली के दर्शन। यहाँ पर राधा रानी भगवान प्यारे श्याम सुंदर नित्य प्रतिदिन 16 श्रृंगार करते हैं। कन्हैया जी भी गह्वर वन में गोपी भाव में रहते हैं। गोपी भाव में हो करके कन्हैया जी सखियों के साथ रास भी करते हैं। और यहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म
स्वयं माता यशोदा ने की थी और फिर भांडीर वन माट में वृंदावन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न किया था। दोस्तों, जो गोद भराई की रस्म है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, वह इसी स्थान पर यशोदा जी ने की थी। इसके बाद जो विवाह है वह माट में भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया है। हम यहाँ पंडित जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे दोस्तों। चलिए प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। अभी जो है दोस्तों, हम पंडित जी से यहाँ के दर्शन करने वाले हैं। यहाँ की लीलाओं का वर्णन पंडित जी करने वाले हैं। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो गहवर वन धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखो राधा रानी भगवान से मान करके बैठी है, नाराज होकर के बैठी है गहवर वन में। और ये नाराज है करके यहाँ सिंगार स्थली को छोड़ करके ऊपर पर्वत में बैठी है। पीछे में है मान मंदिर मानगढ़। इनकी मनाने के लिए कन्हैया जी मोर बन के नाच रहे। ऊपर सामने में है मोर कुटी। कन्हैया जी को मुखारबिंद को, कन्हैया जी गोपी भाव में रहे, गहवर वन में सखी भाव में होते। ये गोपी भाव में है कन्हैया जी। उनके होठों पे लाली बिंदी काजल सब लगाए ना मुखारबिंद पे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सखी भाव में रहती। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, गहवर वन में भगवान श्री कृष्ण सखी भाव में, गोपी भाव में रहते हैं। ये भी 16 श्रृंगार करते हैं। ये भी 16 श्रृंगार करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। होठलाली और यहाँ पर जो है बिंदी सब कुछ लगाए हुए हैं। ये सखी भाव में, गोपी भाव में इस गहवर वन में श्री राधा रानी के साथ आज भी 16 श्रृंगार करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप श्री राधा रानी के भी दर्शन कर सकते हैं। जी पंडित जी, इनके मनाने के लिए भगवान मोर बन के नाच रहे हैं। ऊपर सामने में है मोर कुटी। मोर कुटी। ये नाराजी क्यों है गई कि इनको श्रृंगार पूरो है भी पे। एक दिन चंद्रमा जैसो सुंदर मुखारबिंद बता दिए। अच्छा अच्छा। चंद्रमा में दाग है ना, घटे बड़े ग्रहण हाँ। पर कलंकित है। श्री मतलब राधा रानी ने इसी गहवर वन में दोनों लोग आपस में श्रृंगार किए एक दूसरे हाँ। का। तो और जब चंद्रमा जैसा इनका मुखार श्रृंगार बना। पूरा हो गया राधा रानी जी का, तो इन्होंने कन्हैया से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चंद्रमा जैसा सुंदर कन्हैया ने बोल दिया कि आप चंद्रमा जैसी सुंदर लग रही इस हो। बात पे ये नाराज हो गई। क्योंकि चंद्रमा में भी दाग है। दाग है। और इस बात पे राधा रानी नाराज हो गई, रूठ गई। इसी स्थान पर श्रृंगार स्थल को छोड़ के ऊपर पर्वत में बैठ गई। मान मंदिर मानगढ़। यहाँ से ऊपर एक पर्वत है, यहाँ से दिखता है वो हाँ। मान मंदिर। वहीं पर वह रूठ करके एक शिला पर बैठ गई। इनको फिर मनाने के लिए भगवान मोर बन के नाचे। मोर को मान मंदिर के सामने मोर कुटी मंदिर है। हाँ। वहां पर मोर का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण श्री राधा को मनाने के लिए मोर का रूप धारण करके नाचे, नृत्य किए। मूल लीला होने के पश्चात एक कुंड है जो भगवान ने बंसी से खोद के बनाया है, जिसमें राधा रानी आज भी जल विहार करती हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ गहवर पे वन कुंड राधा सरोवर। यहाँ पे एक सरोवर भी है हाँ। दोस्तों। मैं उसको वीडियो में आगे आपको दर्शन भी कराऊंगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से उत्पन्न किया था श्री राधा रानी के लिए। क्योंकि इनको एक बार प्यास लग गई यहाँ पे रास करते करते, क्रीड़ा लीला करते करते, और इसीलिए इन्होंने कन्हैया से बोला कि मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। तो इन्होंने अपने बंसी से उस सरोवर को प्रकट किया। उसके भी आगे मैं दर्शन कराऊंगा, जिसे गहवर सरोवर के नाम से, गहवर कुंड के नाम से जाना जाता है। जी पंडित जी। जी बोलो राधा रानी की जय। गहवर वन धाम की जय। जय जय श्री जय राधे श्री राधे राधे। अभी अभी दोस्तों पंडित जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से इस गहवर वन की लीला का वर्णन किया दोस्तों। और ये दोस्तों श्री राधा रानी का हृदय है दोस्तों। और वृंदावन में, निधि वन में रात्रि के टाइम में वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन तो होते ही है। वहाँ पर निधि वन में आज भी श्री कृष्ण राधा रानी वहाँ पे जाते हैं दोस्तों रास करने के लिए। लेकिन ये जो स्थान है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये स्थान श्री राधा रानी का सबसे ज़्यादा प्रिय स्थान है पूरे ब्रज में दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे हमेशा कह सकते हैं उनका वास रहता है। यहाँ पे आज भी श्री कृष्ण राधा रानी नित्य विहार लीला करते हैं, नित्य 16 श्रृंगार करते हैं एक दूसरे का। और यहाँ के वृक्षों की दिव्य महिमा है दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं निधि वन में, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। यह दोस्तों गोपियाँ हैं जो कि वृक्ष के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। ये दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सखा सखी हैं।
जी हाँ दोस्तों, और स्वयं इसमें कुछ वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रूप में इस गह्वर वन में स्थित है दोस्तों। कहते हैं जब रात्रि होती है तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी बन करके यही वृक्ष भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप धारण करके एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। बाकी हनुमान जी के भी आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे वृक्षों पे श्री राधा लिखा हुआ मिलेगा। और साथ ही साथ ये वृक्ष दोस्तों प्राचीन वृक्ष हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये कोई 100-200 साल पुराने नहीं, भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के हैं, द्वापर युग के हैं। 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष हैं। ये जो आप वृक्ष के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों, आराम से यहाँ का जो भाव है वो सब कुछ बता रहा हूँ, दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। ये वृक्ष आप देखें, एक वृक्षों से कई वृक्ष लिपटे हुए हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने सखा सखियों के साथ एक साथ हाथ पकड़ करके खेल रहे हों, रास कर रहे हों, कीर्तन कर रहे हों, नृत्य कर रहे हों। कुछ ऐसे भाव यहाँ के वृक्षों में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ। और एक जो मैं आपको और बात बताता हूँ कि जब भी आप कभी वृंदावन गए होंगे तो वहाँ के जो बंदर यानी हनुमान जी थे, वहाँ पे नटखट, वहाँ के बंदर बड़े ही नटखट शरारती होते हैं। कहते हैं मोबाइल फ़ोन और साथ ही साथ चश्मा वगैरह छीन लेते हैं और उसके बदले में उन्हें फ्रूटी देंगे, तब वो आपका चश्मा मोबाइल वापस करते हैं। लेकिन अभी मैं श्री धाम बरसाना में हूँ। यहाँ के जो बंदर हैं वो राधा रानी की ही तरह बिल्कुल सीधे साधे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं पहुँचाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ साथ बंदर भी बड़े ही शांत स्वभाव से, बड़े ही शांत तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं इस गह्वर वन की, जिसके आप सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। अंदर भी लेकर के चलूँगा दोस्तों। द्वापर युग में यह गह्वर वन एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ था और इतना घना था कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं आ सकती थी। ये वृक्ष देखें है कितना दिव्य वृक्ष है। आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष, जिसकी जड़ से एक साथ कई वृक्ष निकले हुए हैं। यहाँ पर भी वही भाव है दोस्तों कि श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ बैठ करके एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। सखा सखियों संग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं, खेलन लीला कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं दोस्तों। दर्शन कर पा रहे हैं आप। अभी एक वृक्ष दिखाता हूँ आपको मैं। इस वृक्ष को देखें, ये ऐसा लग रहा है एक प्राण दो देही स्वरूप पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। ये दर्शन करें आप। और इस गह्वर वन में जब गर्मी का समय होता है तो ये गह्वर वन लाल रंग के फूलों से सज जाता है दोस्तों। अभी क्या है, बरसात का मौसम है तो अभी आपको उतने पुष्प, उतने फूल देखने को नहीं मिलेंगे इसमें। लेकिन गर्मियों के टाइम में जो है आपको इसमें अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की प्रजाति देखने को मिलेगी दोस्तों। इन्हीं फूलों से, इन्हीं लता पताओं से श्री कृष्ण राधा रानी अपनी श्रृंगार करते थे, एक दूसरे का श्रृंगार करते थे दोस्तों। और एक बात और बताता हूँ, एक बार की लीला है दोस्तों कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे का इसी गह्वर वन में श्रृंगार कर रहे थे। जब श्री राधा का श्रृंगार पूरा हो गया तो उन्होंने कन्हैया से पूछा कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो कन्हैया ने बोला कि आप तो चाँद जैसी सुंदर लग रही हो। इसी बात से श्री राधा रानी नाराज़ हो गई। क्योंकि चाँद में दाग होता है। तो श्री राधा रानी को लगा कि इन्होंने जो है मेरी कहीं न कहीं तारीफ़ में कमी की है, उन्होंने मेरी तुलना चाँद से की, इसका मतलब मैं ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हूँ। इसी बात से श्री राधा रानी नाराज़ हो गई, रूठ गई इसी स्थान पर। और रूठ करके वह उस सामने वाली पहाड़ी पर जाकर के बैठ गई जहाँ पर आज मंदिर का निर्माण हो चुका है। उस मंदिर को श्रीमान बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं, श्रीमान मंदिर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्योंकि उसी स्थान पर फिर जा कर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनाया है। वहाँ पर एक दिव्य शिला भी मौजूद है जहाँ पर श्री राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी दोस्तों। और हमारे ठाकुर जी बिहारी जी मोर का रूप धारण करके नाचा है, नृत्य किया है, तब जा कर के श्री राधा रानी वहाँ पर मानी, तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोर का रूप धारण करके नृत्य किए हैं वो स्थान बिल्कुल वो जो आप मान बिहारी मंदिर देख रहे हैं, मान मंदिर, वहीं से सामने सामने दिखता है।
जिसे आज मोरकुटी मंदिर के नाम से जानते हैं। तो मैं जो है आपको श्रीमान मंदिर के भी अलग से दर्शन कराऊंगा। वहाँ पे एक गुफ़ा मौजूद है, उस गुफ़ा में एक चट्टानी शिला मौजूद है, जिस शिला पर राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी। तो वो सब कुछ दर्शन कराऊंगा, लेकिन अलग वीडियो में, इस वीडियो में नहीं दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको गहबर वन और उस सरोवर के भी दर्शन कराऊंगा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए अपने बंसी से उत्पन्न किया है। और वहाँ पर गहबर सरोवर के पास में एक रासमंडल भी है, श्री राधा रानी का रासमंडल, जो कि स्वयं ज़मीन के अंदर से प्रकट हुआ है दोस्तों। उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा। अभी हम आपको थोड़ा अंदर लेकर के चलते हैं इस गहबर वन के, और दिखाते हैं कि किस प्रकार का सौंदर्य है इस स्थान पर दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ झुक करके चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो वन है, वृक्ष हैं, उनकी डालियाँ बिल्कुल नीचे लटकती हुई नज़र आएंगी। और अभी जिस स्थान पे मैं आया हूँ लेकर के, यह स्थान गहबर वन का सबसे विशिष्ट स्थान लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ कई वृक्ष हैं दोस्तों, और ये वृक्ष आपको देखने से ही लगेंगे कि ये तो वृक्ष कोई साधारण नहीं है। ये 6000 प्राचीन वृक्ष है, 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग के वृक्ष हैं, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ देखें, एक वृक्ष से कितने सारे वृक्ष निकले हुए हैं, और ये जो दो वृक्ष हैं एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए हैं, मानो ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी हो, जो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो है नृत्य कर रहे हों, रास कर रहे हों और क्रीड़ा लीला खेल कर रहे हो दोस्तों। एक प्राण दो देही स्वरूप यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का आप देख सकते हैं इन वृक्ष में भी यही, और बगल में उनके सखा सखी हैं, ये देख सकते हैं। कई वृक्ष हैं लेकिन जड़ एक ही है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के सखा सखियों और साथ ही साथ राधा रानी के भी दर्शन होते हैं इन वृक्षों में। ये देख सकते हैं दोस्तों, यही वो वृक्ष हैं। रात्रि होने पर गोपी का भाव सखा सखियों का जो है रूप बदल लेते हैं, और श्री राधा रानी और कृष्ण जी के रूप परिवर्तित करके यहाँ पर जो है रास करते हैं, खेलते हैं, कीर्तन करते हैं और एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं दोस्तों। चलिए अभी आगे आपको लेकर के चलता हूँ दोस्तों। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में झुका हुआ रहता है। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं तो इस वृक्ष को प्रणाम करते हैं और इसके नीचे से आगे बढ़ते हैं। और ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी देखें, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। एक जड़ से दो वृक्ष, और दोनों एक दूसरे का मानो हाथ पकड़ करके रास कर रहे हो दोस्तों। चलिए आगे लेकर के आपको चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आज भी संत तपस्या करते हैं, भजन करते हैं दोस्तों। देखें कितना घना स्थान है, अंदर देख सकते हैं आप। और द्वापर युग में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में गहबर वन बसा हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया, इस वन को स्वयं श्री राधा रानी ने बसाया है अपने हाथों से। इनमें जो वृक्ष हैं उन्हें स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से लगाया हुआ है दोस्तों। और स्पेशली यह उनका श्रृंगार स्थल है, जहाँ पर वह श्रृंगार करने के लिए आती थी। और गोपी भाव में भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आते थे और एक दूसरे का श्रृंगार करते थे। और यहाँ पर जो है आज भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपी भाव में और श्री राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। इस स्थान पर सदैव यहाँ पर स्थित रहते हैं। दृश्य अदृश्य रूप में यहाँ पे कहते हैं रसखान, जो कि एक बहुत ही परम कृष्ण भक्त रसखान हुआ करते थे, उनको इस स्थान पर, इस गहबर वन में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक बड़ी सुंदर लीला के दर्शन हुए दोस्तों। रसखान को कहते थे कि रसखान ने उस दृश्य की दर्शन किए जब भगवान श्री कृष्ण इसी गहबर वन में श्री राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे दोस्तों। राधा रानी थकी हुई थी और उनके चरणों को भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे दबा रहे थे, और उसी सुंदर दृश्य के साक्षात दर्शन किए हैं रसखान ने इसी गहबर वन में दोस्तों। रसखान वही हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के परम भक्त हुए हैं दोस्तों। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोकुल में रमण रेती के पास में अपने बालक स्वरूप के भी दर्शन कराए हैं दोस्तों। और उसी स्थान पर यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से रसखान के जो है अंतिम दैहिक संस्कार उसी स्थान पर किया हुआ है दोस्तों।
और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और अभी मैं आपको उस सरोवर के पास लेकर के चलता हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से उत्पन्न किया था राधा रानी के लिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों वो जो सरोवर है वो सामने आप देख सकते हैं और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को गह्वर वन बिहारी जी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर गह्वर वन बिहारी जी के रूप में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। और मंदिर में दर्शन आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको गह्वर सरोवर के दर्शन कराता हूँ, उस दिव्य गह्वर सरोवर के जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी बंसी से प्रकट किया है। और यहाँ पर आपको कुछ द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष के भी दर्शन होंगे। आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन वृक्ष इस गह्वर सरोवर के किनारों पर स्थित हैं, जिनके मैं वीडियो में आपको आगे दर्शन भी कराऊंगा। यही वो पवित्र सरोवर है जिसे गह्वर सरोवर के नाम से जाना जाता है और इसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से उत्पन्न किया था द्वापर युग में श्री राधा रानी के लिए दोस्तों। कहते हैं कि राधा रानी अपने सखियों के साथ यहाँ पर रास कर रही थी, खेल रही थी, तभी जो है उनको प्यास लगती है। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला कि हे कृष्ण, मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। तो पानी की यहाँ पे कोई व्यवस्था थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने बंसी से धीरे धीरे ज़मीन में खोदने लगे और फिर जल की एक धारा फूटी और फिर धीरे धीरे जल भरने लगा और यही वो सरोवर बना जिसे आज गह्वर सरोवर के नाम से जानते हैं। और इसी सरोवर के जल को पी करके राधा रानी ने अपनी प्यास बुझाई है। यहाँ पर कई पीपल के प्राचीन वृक्ष हैं। बाबा जी, ये पीपल के वृक्ष भी भगवान श्री कृष्ण के ही समय काल के हैं? अच्छा, उसी समय के हैं दोस्तों ये पीपल के वृक्ष। अब बताता हूँ पीपल के वृक्ष क्यों यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने पूरे ब्रज 84 कोस में दिव्य लीलाएं की हैं दोस्तों। और उन सभी लीलाओं का आनंद भगवान शिव ने साक्षात अपनी आँखों से लिया है। जहाँ जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली है, उन सभी स्थान पर आपको भगवान भोलेनाथ का मंदिर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान शिव ने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य लीलाओं का, प्रभु के दिव्य लीलाओं का, भगवान के दिव्य लीलाओं का अपने आँखों से आनंद लिया है दोस्तों, साक्षात दर्शन किए हैं। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण इस स्थान पर बंसी से इस सरोवर को बना रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ जो कि पीपल के वृक्ष के रूप में यहाँ देख सकते हैं मौजूद हैं, वो सामने देखें उनका मंदिर भी बना है उस पीपल के वृक्ष के नीचे। तो उसी स्थान पर भगवान शिव बैठ करके इस लीला को निहार रहे थे, दर्शन कर रहे थे दोस्तों, जब भगवान कृष्ण राधा रानी के लिए यह सरोवर बना रहे थे दोस्तों, उनकी प्यास बुझाने के लिए। और इस सुंदर लीला का दृश्य, इस सुंदर लीला का दर्शन भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर बैठकर कर रहे थे। तो अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों इस दिव्य गह्वर सरोवर के, गह्वर कुंड के। और वहाँ पर देखें कदम्ब का प्राचीन वृक्ष, ठीक 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों। इन वृक्षों को साधारण न समझिएगा, ये वृक्ष दोस्तों सखा हैं, सखी हैं, गोपी भाव है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी स्वयं इन वृक्षों में निवास करते हैं और रात्रि होने पे इनका रूप बदल जाता है। इनमें से कुछ वृक्ष श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का रूप जो है परिवर्तित कर लेते हैं, तो कुछ सखा सखी गोपी भाव में अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं दोस्तों। और अभी आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें तो यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ बैठ करके उस लीला का आनंद ले रहे थे, जब कन्हैया राधा रानी के लिए सरोवर का निर्माण कर रहे थे। इस सरोवर को अपने बंसी से प्रकट कर रहे थे दोस्तों, श्री राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए। और अभी हम आपको उस गुप्त रास मंडली के दर्शन कराते हैं, रास मंडल का दर्शन कराते हैं, जो कि श्री राधा रानी का रास मंडल है। और ये रास मंडल सामने है
और ये रासमंडल बताते हैं स्वयं प्रकट हुआ है, ज़मीन के अंदर है, गुप्त रासमंडल है श्री राधा रानी का, जो कि ज़मीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ है और इसी गहवर सरोवर के पास में है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस गुप्त और दिव्य रासमंडल के, जो कि श्री राधा रानी का रासमंडल है दोस्तों, और कहते हैं ये ज़मीन में स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों। चलें इस पवित्र स्थान के दर्शन कराते हैं और आपको कुछ सीढ़ियाँ नीचे चलनी पड़ती हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आपको श्री राधा रानी के बड़े ही सुंदर चित्र के दर्शन होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये रासमंडल है। रासमंडल से तात्पर्य वह स्थान होता है जहाँ पर भगवान ने, श्री राधा रानी ने अपने सखा सखियों, अपने मित्रों के साथ रास करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। लेकिन ये जो स्थान है, यहाँ पर श्री राधा रानी गुप्त तरीके से एकांत में रह करके इस स्थान पर वह भजन करती थी, कीर्तन करती थी, रास करती थी। और इसीलिए यह स्थान बिल्कुल गुप्त है, ज़मीन के अंदर है और स्वयं प्रकट हुआ है दोस्तों इस स्थान में। कहते हैं एक संत थे, उनको रात में श्री राधा रानी ने दर्शन दिया और बताया कि मेरा इस स्थान पे रास मंडल है ज़मीन के अंदर, उसको जाइए जीर्णोद्धार उसका करवाइए, उसको इस योग्य बनाइए कि जो भक्त हैं वो आकर के दर्शन कर सके। तो उस संत ने इस स्थान को जो है खोदा और फिर यह रासमंडल प्रकट हुआ और आज यहाँ पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं दोस्तों यहाँ पे पंडित जी मिले हैं और इन्होंने बताया कि यह जो रासमंडल है श्री राधा रानी के समय का है, आज से ठीक 5,500 वर्ष पुराना है। क्यों पंडित जी? हाँ, 5,500 साल पुराना है, प्राचीन रासमंडल है। यहीं राधा रानी श्रृंगार कराई जो है का। अच्छा। और यहीं रास लीला कराई। आज भी यहाँ तो रास होता है जो है। अच्छा। हाँ, रात में यहाँ कोई नहीं रहता है, रास होता है। रात हाँ। के टाइम में राधा रानी यहाँ आती नृत्य हैं, श्रृंगार करती करती हैं, रास करती हैं। हाँ, डेली। श्री कृष्ण जी के साथ। हाँ। अच्छा, और ये कैसे पता चला कि यहाँ पे रासमंडल है? ये फलारी बाबा को सपना दिया। फलहारी बाबा को स्वप्न के रूप में श्री राधा रानी आई थी। हाँ, जब उन्होंने बताया मेरा सिंहासन उजागर करवाओ जो है। अच्छा, मेरा सिंहासन इस स्थान पर है, उसे उजागर करवाओ, हाँ, ताकि भक्त आकर के दर्शन कर सके। हाँ, जब उन्होंने उजागर करवाया। अच्छा। जब ये निकला जो है 5-7 साल पहले। अच्छा, 5-7 साल पहले ही। हाँ। दोस्तों ये 5-7 साल पहले ही अभी जो है, यानी कह सकते हैं अभी बिल्कुल नया जो है ये स्थान जो है उजागर किया गया है और राधा रानी ने उजागर करवाया है। एक फलहारी बाबा संत थे, उनके सपनों में आकर के बोला, क्योंकि ये पूरी तरह से ढक गया था, मिट्टी आ चुकी थी, तो उन्होंने बोला 10-15 फुट तक गहराई है। हाँ, तो जो है उन्होंने उजागर करवाया और आज भी इस स्थान पर राधा रानी आती हैं, श्रृंगार करती हैं, रास करती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गोपी भाव में इस स्थान पर आते हैं दोस्तों। और यह स्थान का प्राकृतिक सुंदरता ज़रा आप एक बार देखें। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान है और यहाँ से मैं आपको मोरकुटी मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। ऊपर देखें मोरकुटी मंदिर, वह स्थान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण करके नृत्य किया था श्री राधा रानी को मनाने के लिए दोस्तों। वही वो स्थान है, वहीं पे मोर बन करके भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे थे और राधा रानी कहाँ उठ करके बैठी हुई थी, तो इस साइड आपको थोड़ा दिख रहा होगा, इस साइड मान मंदिर है दोस्तों, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये है मान मंदिर। उस स्थान पर श्री राधा रानी रूठ करके बैठी हुई थी और बिहारी जी मनाने के लिए, ठाकुर जी मनाने के लिए उस स्थान पर मोर का रूप धारण करके नाचे थे। और जब राधा रानी मान गई तो राधा रानी अपने सखियों के साथ वहाँ पर जा करके भगवान श्री कृष्ण के साथ मोर का रूप धारण करके सभी लोग नृत्य करने लगे, सभी लोग नाचने लगे थे और सुंदर लीला हुई थी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जा रही है, लेकिन संपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ, संपूर्ण लीला का वर्णन कर रहा हूँ। और ये कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को सबसे पसंद था, जिसके दर्शन कर रहे हैं। 6000 वर्ष पुराना वृक्ष ये है दोस्तों, 6000 वर्ष पुराना वृक्ष। और यहाँ पर भी एक रासमंडल बना हुआ है, दिखा देता हूँ। रासमंडल वहीं पर बनाए गए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी द्वापर युग में लीला करते थे, रास करते थे। यहाँ पर भी सुंदर रासमंडल के आप दर्शन कर सकते हैं। ये रासमंडल मोरकुटी मंदिर से ठीक नीचे है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको गहवर वन, गहवर सरोवर और श्री राधा रानी के गुप्त रासमंडल के दर्शन कराया और थोड़ा दर्शन आपको मैंने श्री मान मंदिर,
जो कि सामने है, और श्री मोर कुटी मंदिर जो कि इस साइड है, दर्शन कराया। तो चले जी दोस्तों, समाप्त करते हैं इस वीडियो को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।